वेलकम टू मर्चेंट नेवी टेक चैनल। चलते हैं डिस्कस करते हैं मर्चेंट नेवी फॉर 10th स्टूडेंट्स। मतलब 10th क्लास की स्टूडेंट के लिए या जिसकी 10th क्लास क्वालिफिकेशन है वो मर्चेंट नेवी में कैसे कैरियर बना सकते हैं। तो मर्चेंट नेवी में 10th क्वालिफिकेशन वाला स्टूडेंट्स के लिए दो कोर्स अवेलेबल होता है। पहला होता है जीपरेटिंग कोर्स और दूसरा होता है CCMC कैटरिंग कोर्स। तो चलते हैं पहले डिस्कस करते हैं जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। ये जीपी रेटिंग कोर्स के एलिजिबिलिटी ये बोथ लड़का लड़की कर सकते हैं और 10th में मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए और इंग्लिश में चाहे 10th अगर 12th किया है तो 12th में मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए। मतलब 10th में 40% मार्क ज़रूरत है और इंग्लिश में चाहे 10th या 12th या +2 किधर भी 40% मार्क की ज़रूरत है। एज लिमिट इसका जो मिनिमम एज है 17 ईयर्स 6 मंथ्स और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स। अगर आपका पास कोई डिप्लोमा डिग्री है तो आप 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट मतलब लड़की हो तभी आप 27 तक अप्लाई कर सकते हो। देन रिलैक्सेशन 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट। अगर आप SC और ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर OBC कैंडिडेट हो तो फिर 3 साल की मतलब 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये कोर्स की ड्यूरेशन होती है 6 मंथ्स। ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर। ये साल में 2 बार ये कोर्स कंडक्ट किया जाता है। अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हो तो आपको जो हाईएस्ट रैंक आप जा सकते हो बोसन तक आप जा सकते हो, ठीक है। और एक बोसन की मंथली जो सैलरी और 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख पर मंथ होती है और ये सैलरी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। एंड शिप टाइप मतलब जहाज़ भी बहुत टाइप का होता है, लाइक बल्क कैरियर, टैंकर, गैस कैरियर ऐसा होता है। तो सब जहाज़ की टाइप से भी ये सैलरी वेरी कर सकता है। अभी देखते हैं कि कैरियर ग्रोथ कैसे होता है। जैसे आप जीपी रेटिंग कोर्स कर लेते हो तो आपको ट्रेनिंग सीमैन पे आपको प्लेसमेंट मिलेगी, जहाँ पे आपको फास्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेनिंग सीमैन में जाना पड़ेगी। तो उस टाइम आपको स्टाइपेंड मिलेगी 10,000 से लेकर 40,000 तक। कोई कंपनी 10,000 देता है, कोई कंपनी 20 देता है, कोई कंपनी 40,000 देता है, ये डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। नेक्स्ट आपका जैसे नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलेगी OS ऑर्डिनरी सीमैन, जहाँ पे मंथली सैलरी रहती है जनरली 30,000 टू 50,000 पर मंथ। ये सैलरी भी ज़्यादा कम हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शिप एंड द कंपनी। सो नेक्स्ट प्रमोशन जैसे विथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाती है AB एबल बॉडीड सीमैन, जहाँ पे आपको सैलरी रहेगी 80,000 से लेकर 1.5 लाख पर मंथ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट प्रमोशन रहती है बोसन। सो बोसन की सैलरी मंथली रहती है 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख। ये जीपी रेटिंग के बाद अगर कोई चाहता है कि ऑफिसर बनने के लिए जैसे थर्ड अफसर, सेकंड अफसर ऐसे बनना चाहता है, वो भी एग्ज़ाम देके और बन सकते हैं और आगे वो एग्ज़ाम देके कैप्टन तक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं CCMC कोर्स। ये जो CCMC कोर्स होता है ये कैटरिंग कोर्स है, ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी बोथ बॉयज़ और गर्ल्स है और इसमें 10th में मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए और इंग्लिश में 40% मार्क होना चाहिए, चाहे 10th या 12th किधर भी अगर आपका 40% है तभी आप एलिजिबल हो। इसका एज लिमिट रहती है 17.5 ईयर से लेकर 25 साल तक। अगर किसका पास डिग्री डिप्लोमा है तो उनको मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स तक रहती है, या कोई फीमेल कैंडिडेट है उनका भी एज 27 ईयर्स तक रहती है। देन रिलैक्सेशन 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट। अगर कोई SC/ST को बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है एंड OBC कैंडिडेट को 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। ये कोर्स की ड्यूरेशन भी 6 मंथ्स होती है और ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जनवरी टू जून एक बैच होता है और जुलाई से लेकर दिसंबर एक बैच होती है। नेक्स्ट चलते हैं जो हाईएस्ट रैंक। अगर कोई CCMC कोर्स करेगा तो हाईएस्ट रैंक वो चीफ कुक तक जा सकते हैं और चीफ कुक की जो सैलरी होती है पर मंथ वो 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक होती है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द
कंपनी एंड द टाइप ऑफ शिप। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस करते हैं द कैरियर ग्रोथ कैसे रहेगी। अगर कोई CCMC कोर्स किया है उसका कैरियर ग्रोथ कैसे रहेगी। सो ये कोर्स करने के बाद जब पहले आप जहाज़ में ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग स्टीवर्ड के रैंक पर मिलती है और वहाँ पर सैलरी रहती है, सैलरी नहीं तो स्टाइपेंड रहती है। स्टाइपेंड रहती है 10,000 से लेकर 40,000 पर मंथ। नेक्स्ट आप विथ एक्सपीरियंस जब प्रमोशन लेते हैं ट्रेनिंग कुक में तो आपकी सैलरी रहेगी 30,000 से लेकर 70,000 पर मंथ। एंड नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी असिस्टेंट कुक 50,000 रुपीज़ से लेकर 1,00,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड उसके बाद जो प्रमोशन रहेगी दैट इज़ चीफ कुक, और चीफ कुक की मंथली सैलरी जनरल रहती है 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर मंथ। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड द टाइप ऑफ शिप। तो ये था CCMC कोर्स का डिटेल्स। सो अभी ये जो जीपी कोर्सेस है, ये जीपी कोर्सेस या CCMC कोर्सेस उसके लिए कुछ शिपिंग कंपनी या कुछ कॉलेज ने स्पॉन्सरशिप सिस्टम भी प्रोवाइड किया है, जहाँ पे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, स्पॉन्सरशिप एग्जाम अपेयर करना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप एग्जाम में आपका रिटन टेस्ट रहेगी, साइक्रोमेट्री टेस्ट रहेगी और आपकी इंटरव्यू रहेगी। जैसे आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं फिर आप सिलेक्शन हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप जीपी रेटिंग या CCMC आप कोर्स करेंगे। और जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जो भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप में सिलेक्शन किया है उनका जहाज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आती है एक जीपी रेटिंग कोर्स में NCB डेक कैडेट कोर्स, वो भी जीपी रेटिंग कोर्स होती है, लेकिन अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसकी स्पॉन्सरशिप में कंडक्ट कर रही है। और ये भी जैसे जीपी रेटिंग साल में 2 बार होती है, ये भी 2 बार होती है, जनवरी से लेकर जून तक और जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो अगर आप एलिजिबल हो जीपी रेटिंग कोर्स के लिए या CCMC कोर्स के लिए तो आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और आप कॉलेज का एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। So thank you so much for watching this channel. So you can subscribe this channel for more informations. We'll keep updating all the related information as and when it comes. Thank you so much.